हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे गणित के वो प्रश्न जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत मदद करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक्स एक दिन में एक काम का 25% ख़त्म कर सकता है। एक काम का, देखिए कोई भी काम होता है वो कितना होता है दोस्तों, 100%। ठीक है, 100% में से वो एक दिन में कितना ख़त्म कर रहा है दोस्तों, 25% ख़त्म कर रहा है एक दिन में। यही तो कह रहा है कि एक दिन में एक काम का 25% ख़त्म कर रहा है। एक दिन में जब 25% कर रहा है तो 100% को दोस्तों कितने दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा कि नहीं करेगा। भाई एक दिन में 25% करेगा तो 4 दिन में पूरा 100% कर लेगा। तो इसका मतलब जो आपका एक्स है वो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म कर लेगा, 4 दिन में। फिर कह रहा है कि बाई एक दिन में उसी काम का 12.5% ख़त्म कर सकता है। देखिए कोई भी काम 100% होता है, लेकिन जो बाई है वो एक दिन में कितना ख़त्म कर रहा है, 12.5%। ठीक है, जब एक दिन में दोस्तों 12.5% ख़त्म कर रहा है तो 2 दिन में कितना ख़त्म करेगा वो दोस्तों, 25%। ठीक है भाई, एक दिन में 12.5% तो 2 दिन में 25%। 2 दिन में 25% करेगा तो आपका 100% कितने में कर लेगा, 8 दिन में कर लेगा कि नहीं कर लेगा 100%। भाई एक दिन में 12.5% है तो 2 दिन में 25% हो गया, 2 दिन में 25% तो 8 दिन में पूरा 100%। तो जो आपका वाई है वो 8 दिन में पूरा 100% काम ख़त्म कर लेगा। लेकिन काम कितना है नहीं पता। जब नहीं पता तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8। 4 से 8 को काटो 2 बार में और 8 से 8 को काटेंगे 1 बार में। अब क्या पूछ रहा है प्रश्न में वो देखिए, कितने दिनों में दोनों मिलकर काम खत्म करेंगे। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। देखिए टोटल काम आपका कितना है, 8 है। ठीक है, और दोनों मिलकर के काम करेंगे तो दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, एक दिन में 3 काम करेंगे दोनों मिलकर। काम कितना है, 8, तो कितने में कर लेंगे, कर लगा लीजिए। 3 दूने का 6, 8 में से 6 तक कट गया, 2 बचेगा, 2 में नहीं जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 छिक्के 18, 2 बचेगा, फिर से 20, 3 छिक्के 18, 2 बचेगा, फिर से 20, 3 छिक्के 18। यही चलता रहेगा, 2.66 यही चलता रहेगा। तो इसे हम क्या लिखते हैं, 2.66 चलता रहेगा। तो इसे 6-7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो 2.67 दिन में दोनों मिलकर काम खत्म कर देंगे। अब ये किस ऑप्शन में दे रखा है, 2.67 दिन ये दे रखा है आपका बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगर एक नाव 30 किलोमीटर पर घंटे की गति से एक निश्चित दूरी पर जाती है और 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से वापस आती है, संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति किलोमीटर में क्या है। देखिए कोई भी एक नाव है, मान लीजिए ये आपकी एक नाव है, ये आपकी नाव है। अब ये नाव जब जाती है तो कितने की चाल से जाती है दोस्तों, 30 की चाल से जाती है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा ये जाती है इधर। ठीक है, अब इधर से जब ये वापस आती है ना इस तरीके से, तो 60 की चाल से वापस आती है, 60 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए एक ही दूरी को इसने 2 बार तय किया है, एक बार तो 30 की चाल से, एक बार 60 की चाल से। कितनी बार तय किया है, 2 बार। औसत गति पूछ रहा है, तो औसत गति क्या होती है, 2x y बटे में x प्लस y। ये औसत गति का फॉर्मूला होता है। औसत गति निकालनी है, इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए अब ये 2 क्यों आया, क्योंकि एक ही गति को हमने 2 बार तय किया। तो पहले वाली जो चाल है वो x, दूसरी वाली चाल y। ठीक है, 2 इंटू पहले वाली चाल x कितना है आपका 30, दूसरी वाली चाल आपकी 60 है, बटे में 30 और 60 को जोड़ देंगे, क्योंकि x प्लस वाई जोड़ने के लिए कह रहा है। 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90। अब यहाँ कटाएंगे तो 0 से 0 कटेगा। ठीक है, अब ये कट जाएगा दोस्तों, 3 से कट जाएगा ये 10 बार में, और 3 से कट जाएगा ये 3 बार में। 3 से कटेगा, 3 दूने का 6, अब 10 दूने का 20, और 20 दूने का कितना हो जाएगा ये 40। तो 40 किलोमीटर पर घंटा इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, 40 किलोमीटर पर घंटा इसकी औसत चाल हो जाएगी। ये दे रखा है सी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 10 महिलाएं 6 दिन में एक काम कर सकती हैं, 6 पुरुष 5 दिन में एक ही काम कर सकते हैं
और 8 बच्चे 10 दिनों में कर सकते हैं। एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चा की दक्षता का अनुपात क्या है? भाई बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। देखिए 10 महिलाएं 6 दिन में कार्य करती हैं। 10 महिलाएं, 10 महिला का मतलब 10 वुमेन काम को कितने दिन में कर रही हैं? 6 दिन में। ठीक है, फिर उसके बाद में कह रहा है कि 6 पुरुष मतलब 6 मैन काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। फिर कह रहा है कि 8 बच्चे, 8 चिल्ड्रन उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। बस कटा लीजिए, बस आपके प्रश्न का यहाँ पर आंसर आ जाएगा। भाई 10 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60 वुमेन बराबर 6 25 30 मैन 8 दाम 80 चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इसको बस कटा के सॉल्व कर लेंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए मैं कटाऊंगा तो 0 से 0 से 0 ये कट जाएगा सब। तो इधर क्या बता, 6 वुमेन बचा बराबर 3 मैन बचा बराबर 8 चिल्ड्रन बचा। अब हमें क्या निकालना है? वुमेन का अनुपात निकालना है सबसे पहले। तो जो निकालना है उसको छिपा लेंगे। वुमेन का निकालना है तो इसको छुपा लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 अट्ठे कितना? 24। ठीक है, क्लियर, अनुपात है। अब इसका निकालना है तो इसे छिपा लेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 8 6 48। अब इसको निकालना है, इसको छिपा लेंगे, 6 3 18। अब ये किसी संख्याओं से कट सकता है तो काट लेंगे वरना छोड़ देंगे। आप कहेंगे सर कट जाएगा, ठीक है, कितने से कटेगा? 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी, 6 से 6 चौके 24, 6 अट्ठे 48, 6 3 18। तो ये 4 अनुपाते 8 अनुपाते 3 आपका आंसर आ गया। 4 8 3, 4 8 3, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। उम्मीद करूंगा प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे 2 1 2 3 5 4 7 3 5 2 4 का परास पता लगाएं। इसका क्या करना है हमको? परास पता लगाने के लिए कह रहा है। तो परास क्या होता है? परास होता है दोस्तों, आपसे कह रहा है कि रेंज, आपसे कह रहा है कि रेंज पता लगाएं। और रेंज बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर पहले से ही लिख देता हूँ। रेंज बराबर मैक्सिमम, मैक्सिमम में से माइनस कर देंगे मिनिमम। ठीक है, बस आपका रेंज निकल के आ जाएगा। मैक्सिमम का मतलब आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या जो होगी इसमें वो लिखेंगे। सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या तो मुझे इसमें 7 दिखाई दे रही है सबसे बड़ी, तो 7 लिख देंगे। माइनस मिनिमम, मिनिमम का मतलब सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या तो मुझको 1 दिखाई दे रही है, तो इसमें से 1 घटा दूंगा। ठीक है, 7 में से 1 घटा दूंगा, 6 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बच्चे कहेंगे सर ये कैसे हो गया? 6 आंसर आ गया। इतना इजी प्रश्न इतना कठिन बना के दे देता है एग्जामिनर, लेकिन आप बिल्कुल भी मत घबराइए। एसएससी कोचिंग सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं, सभी प्रश्न आपको आसान लगने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है? ये प्रश्न भी बहुत आसान होगा। अगर कभी भी कह दे परास पता लगाने के लिए, इसका मतलब रेंज पता करने के लिए कह रहा है। रेंज का मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 12,500 रुपये को 2 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो उनके परिपक्वता मूल्य के बीच का क्या अंतर है? यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है? अंतर किस किस चीज़ का? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। कितने समय का? 2 वर्ष का। तो देखिए 2 वर्ष के लिए मैं तो बहुत बार आपको बता चुका हूँ, 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए। ठीक है, 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 2 वर्ष का यहाँ पूछ रहा है, तो क्या फॉर्मूला होता है? डिफरेंस बराबर PR का स्क्वायर बट्टे में 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है 2 वर्ष का। आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का पता लगाना है। ठीक है, 2 वर्ष का। तो डिफरेंस आपको निकालना है, ऐसे ही रहने दीजिए। प्रिंसिपल दे रखा है 12,500, 12,500 आपका प्रिंसिपल है, इनटू R का मतलब रेट, रेट कितना है? 20। और रेट का क्या हो रहा है? स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर करेंगे मतलब 400। 20 स्क्वायर कितना आता है? 400। 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 आता है। कटाइए दोस्तों, 2 जीरो से आपके ये वाले 2 जीरो कटेंगे और 2 जीरो से आपके ये वाले 2 जीरो कटेंगे। 125 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 500। तो डिफरेंस आपका कितना निकल के आ गया? 500 रुपये का। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इस प्रश्न में कितना है? 500 रुपये है। और डी ऑप्शन में 500 रुपये दे रखा है। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा किसी को भी कोई समस्या प्रश्न में नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x एक अभाज्य संख्या है
तो x और उसके तुरंत बाद आने वाले संख्या का एलसीएम होगा। अच्छा प्रश्न है। यदि देखिए x एक अभाज्य संख्या है तो सबसे पहले हमारी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। हमने एक अभाज्य संख्या ले ली, x अभाज्य संख्या है, तो x और उसके तुरंत बाद आने वाली संख्या, तो इसके तुरंत बाद कौन सी संख्या आएगी? 3। आने वाली संख्या का एलसीएम क्या होगा भाई? 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। x की जगह आपने 2 माना है अभाज्य संख्या, कोई दूसरी संख्या भी ले लीजिए, 3 भी एक अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। और कह रहा है कि उसके तुरंत बाद आने वाली, तो 3 के तुरंत बाद कौन सी संख्या आएगी? 4 आएगी। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्म में नहीं पूछ रहा ऑप्शन में, आप जब देखेंगे, लेकिन तरीका तो आपको मालूम हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था, क्या कह रहा है कि x एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। x एक अभाज्य संख्या है और उसके तुरंत बाद आने वाली संख्या का एलसीएम। x एक अभाज्य संख्या है और x, ठीक है, और x के तुरंत बाद आने वाली, तो तुरंत बाद आने वाली मतलब x में 1 जोड़ेंगे, ठीक है। तुरंत बाद आने वाली संख्या का एलसीएम होगा, तो यही तो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 1। देखिए कैसे, x एक अभाज्य संख्या, तो x मैंने एक अभाज्य संख्या ले ली, x एक अभाज्य संख्या है, तो x और उसके तुरंत बाद, तो x और उसके तुरंत बाद के लिए तुरंत बाद में 1 जोड़ेंगे तभी तो आगे वाली संख्या आएगी। तुरंत बाद आने वाली संख्या का एलसीएम होगा, तो आने वाली संख्या का एलसीएम यही तो होगा। इसी तरीके से हम यही तो निकालना है, तो x इंटू एक्स प्लस 1 होगा। सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है सभी को। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि दीवार का 1/4 नीले रंग से पेंट है, 1/2 पीले रंग का है और 3 मीटर सफ़ेद रंग का है, तो दीवार की लंबाई क्या है? दीवार की लंबाई पूछ रहा है। देखिए दीवार का 1/4 भाग नीले रंग से पेंट है प्लस 1/2 भाग पीले रंग से पेंट है, तो ये कितना हो गया? सबसे पहले इसे निकाल लीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसे निकालेंगे, तो देखिए 4 और 2 का एलसीएम कितना जाएगा? 4, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 प्लस 1 ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हमने इनका एलसीएम ले लिया 4, तो मैं 4 से इसको कटाएंगे एक बार में, 1 कमल पे 1 से करेंगे 1 रहेगा, और 2 से मैं से कटाऊंगा 2 बार में, 2 कमल पे 1 से करूँगा तो 2 रहेगा। इस तरीके से 1 और 2 3/4 भाग हमारा पेंट हो चुका है। इतना क्लियर है सभी को? इनका हमने एलसीएम ले लिया, 4 आया, 4 से कटाएंगे इसको एक बार, 1 कमल पे 1 से करेंगे तो 1, 2 से कटाएंगे इसको 2 बार, 2 कमल पे 1 से करेंगे तो 2, जोड़ा तो 3/4। यहाँ तक क्लियर है? 3/4 हमारा नीले रंग से और पीले रंग से पेंट है। अब कह रहा है कि और 3 मीटर सफ़ेद रंग का है। भाई 3 मीटर का और है जो कि सफ़ेद रंग का है, ठीक है, सफ़ेद रंग का है, तो दीवार की लंबाई क्या है? देखिए कोई भी हमारी एक दीवार है, उसमें से कितना पेंट हो चुका है? 3/4 पेंट हो चुका है। भाई 3/4 पेंट हो चुका है। जो पेंट हो चुका है उसे घटा देंगे, तो 4 1 कम 4, 4 में से 3 जाएगा 1/4, हमारे पास बचा कितना? 1/4। अब हमारे पास 3 मीटर सफ़ेद रंग का है, ये हमारा पेंट नहीं है, कितना? 3 मीटर सफ़ेद रंग का है। भाई देखिए ये हमारा 1/4 पीले रंग का है, 1/2 नीले रंग का है, बाकी का जो 3 मीटर है वो सफ़ेद है। अब 1/4 हमारा बचा हुआ है, और यहाँ कितना बचा हुआ है? 3, तो 4 कमल पे 3 से होगा तो कितना हो जाएगा? 3 चौके 12। तो दीवार की जो लंबाई वो कितनी है? 12 मीटर है। 12 किस ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में। मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या यहाँ नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।